सोने के साथ ही करनी होगी। चिराग, जिस तरह की वन तरफा तेजी यहां पर देखने को मिली है, $3150 प्रति आउंस के लेवल्स यहां पर ऑलरेडी बन चुके हैं, कैसे देखते हैं आप प्राइसेस? गुड मॉर्निंग मनीषा। देखिए, लास्ट एक्चुअली 2-3 दिन का जो मूव है बहुत ही मैं कहूँगा स्विफ्ट रहा है, अग्रेसिव मूव रहा है। आप जानते हैं हमारा मानना था कि $3050-3075 के बीच में सोना ट्रेड करना चाहिए, और हमने पिछले हफ्ते उसको रिवाइज करके 3100 किया था। बट ये हमारा मानना था कि शायद ये सारा चीजें मई जून में आएगी। अब मार्केट एक्चुअली बहुत ज्यादा स्विफ्टली अप मूव दिखाए हुए है। 2-3 फैक्टर्स है उसकी। एक है कि इंक्रीजिंग रिसेशन फियर्स अब बढ़ गए यूएस में। अप्रैल 2 से हम जानते हैं कि ट्रम्प के रेसिप्रोकल टैरिफ्स काफी सारे कंट्रीज पे आ सकते हैं। और दूसरा ये रेट्रिक टुवर्ड्स ईरान जो बढ़ा है पिछले कई दिनों में। ये 3 फैक्टर है जिसकी वजह से हमने सोने में तेजी आती हुई देखी है। देखिए, अब फिलहाल मार्केट एक अनचार्टेड टेरिटरी में, शायद यहाँ से और $50-60 अप मूव जरूर देखने को मिल सकता है। ये आई थिंक मैं कहूंगा कि अगला हफ्ता बहुत ज्यादा क्रूशियल होगा पॉलिसी की ओर से। और ये देखेंगे कि ट्रम्प रेसिप्रोकल टैरिफ्स किन किन देशों पे लगाते हैं, किस फॉर्म में लगाते हैं। उसके बाद आगे की मूव जो भी होगी वो डिसाइड होगी। Oh well, absolutely. रेसिप्रोकल टैरिफ्स आएंगे, उसके बाद रिटेलिएटरी टैरिफ्स आएंगे, तो ये डस्ट बहुत जल्दी चिराग सेटल होते हुए यहाँ पर नहीं दिख रही है। जैसे आपने कहा 3150 के बाद अब यहाँ से और $50 की तेजी देखने को मिल सकती है। काफ़ी सारे चार्टिस्ट ये कहते हैं कि अप्रैल में यहाँ पर एक पीक बन जाएगा, वो फिर आगे जो भी हो, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि 3300 तक उनको लगता है सोना जाएगा। 4500 तक भी उनको लगता है कि अगर रिसेशन आता है, रिटेलिएटरी टैरिफ ज़्यादा आते हैं और इन्वेस्टमेंट डिमांड यहाँ पर बढ़ जाती है। आप कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों के चलते प्राइसेस को? फिर देखिए, अब अगर सोने को सस्टेनेबली यहाँ से और तेजी बरकरार रहेगी तो या रहनी चाहिए, तो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो समझने जरूरी है। सबसे पहला कि क्या यूएस में रिसेशन आता है। अगर यूएस में रिसेशन आता है तो ये गोल्ड के लिए सपोर्टिव रहता है। उससे बड़ा फैक्टर है क्या स्टैगफ्लेशन आता है, और हमने देखा है हिस्टोरिकली, अगर आप देखेंगे तो जब जब स्टैगफ्लेशन आता है तब सोने में बहुत बड़ी चाल देखने को मिल सकती है, यानी स्लोइंग ग्रोथ और हायर इन्फ्लेशन। और तीसरा जियोपॉलिटिकल टेंशन। मैं कहूँगा शायद जियोपॉलिटिकल टेंशन यहाँ से ईज आउट जरूर होंगे, क्योंकि रशिया यूक्रेन के डील की बात करे जा रहे हैं। इजराइल हमास का शायद कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा और ईज आउट होगा। तो सबसे बड़ा जो सपोर्टिव होगा वो रिसेशन या स्टैगफ्लेशन है। अगर ये आते हैं तो देखिए कोई भी लेवल्स है वो बहुत ही इजीली टेकन आउट हो जाएंगे। वरना हमारा भी मानना है कि शायद सोने में अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपसाइड में बहुत ज्यादा लिमिटेड रह गया। अगला इंपॉर्टेंट सवाल फिर चिराग यही है कि यहाँ से जब करेक्शन आएगी, और जब भी आएगी, चाहे वो 3200 से आए, 3300 से आए, 3500 से आए, डिपेंडिंग कि सोना अपना टॉप कहाँ बनाता है, वो करेक्शन कितनी शार्प रह सकती है? देखिए, फिलहाल ये कहना मुश्किल है, बट मैं कहूंगा हमारा जो एग्जिस्टिंग फोरकास्ट था जिसके अंदर हमने $3100 के हाई प्रेडिक्ट किए थे, एग्जिस्टिंग फोरकास्ट में हमारा मानना है कि $2700 से $2800 के बीच में सोने के में करेक्शन आ सकता है, शायद सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर पे। और ये ऑन अ कंजर्वेटिव लेवल है, या आपको लगता है कि सोना इसके नीचे भी गिर सकता है? देखिए, एक बार अगर करेक्शन स्विफ्ट हो जाता है और इन्वेस्टर्स अगर सोने को डंप करने लगते हैं और इक्विटीज की तरफ मूव हो जाते हैं, तो एक करेक्शन शायद ज्यादा और अग्रेसिव भी हो सकता है। जो कहाँ तक जा सकता है? 2500 तक या 2500 शायद आ सकता है। मैं कहूंगा 2500 शायद आ सकता है। उसके नीचे आपको नहीं लगता कि सोना जाएगा? फिलहाल नहीं लग रहा है, फिलहाल वैसे नहीं लगता है। ऑलराइट चिराग, आई अंडरस्टैंड कि बहुत अनचार्टेड सी टेरिटरीज हैं, एंड मुझे मालूम है आप अभी भी यहाँ पर नंबर्स कलेक्ट कर रहे होंगे भारत में ज्वेलर से कि फर्स्ट क्वार्टर इस कैलेंडर ईयर का कैसा रहा, लेकिन आपने काफ़ी लोगों से बात की है, तो क्या एज ऑफ नाउ फीडबैक निकलता हुआ नजर आया है? देखिए, एक्चुअली मनीषा, जब से गोल्ड ने $2800-2900 के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया हुआ है, तब से हमने कंसिस्टेंटली कमेंट्री सुनी है ज्वेलर्स की तरफ से आते हुए कि डिमांड स्लो डाउन जरूर हुआ है। और हमने ये एक्चुअली ग्लोबली एक देखा है कि आफ्टर $2700 ज्वेलरी डिमांड इज शिफ्टेड टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट डिमांड। सो काफी सारे लोग जो ज्वेलरी खरीदते थे इन्वेस्टमेंट के लिए, वो कई हद तक स्लो डाउन होती हुई दिखाई दी है, क्योंकि उनको लगता है कि 15 से 20% मेकिंग चार्जेस अगर इन लेवल पे देंगे तो ब्रेक इवन बहुत ही ज्यादा दूर हो जाएगा। तो इसकी वजह से काफी सारे जो ज्वेलरी बायर्स है वो इन्वेस्टमेंट डिमांड की तरफ शिफ्ट हुए दिखाई दिए।
ओ वेल एब्सोल्युटली। एक क्लियर फीडबैक ले भी लेते हैं। हमारे साथ किस्ना डायमंड ज्वेलरी के फाउंडर और एमडी घनश्याम ढोलकिया जी जुड़ चुके हैं। ढोलकिया जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। एक तरफ तो आपका क्या सेंस है सोने पर, क्योंकि आज कहीं पर भी पहले आप देखिए तो हेडलाइन सोना बनाता हुआ नजर आ रहा है, आपका क्या व्यू है? सबसे पहले तो मैं बोलूंगा मनीषा जी बहुत बहुत धन्यवाद। नया साल की शुभकामना सभी को। 2025 सभी के लिए बहुत बेहतरीन जाने वाला है, उसमें कोई शंका नहीं है। और सोने की जो बात करें तो सोना बहुत तो नीचे में नहीं देख रहा हूँ कि बहुत नीचे आएगा, थोड़ा नीचे जरूर आएगा। वर्ल्ड की थोड़ी अनिश्चितता है, वर्ल्ड के माहौल के हिसाब से थोड़ा बढ़ा हुआ है। और दूसरा ये भी है कि अल्टीमेटली सोने की डिमांड भी है इंडिया और चाइना में, उसकी वजह से भी सोना बढ़ रहा है। तो बहुत नीचे की आने की मेरी उम्मीद नहीं है, पर ये जरूर बोलूंगा कि भाई सोना जो है लोग उसके लिए भी खरीदते हैं कि संकट समय में काम लगे जी। इन्वेस्टमेंट भी होवे और पहन भी सकते हैं। हम गोल्ड डायमंड ज्वेलरी दोनों बेच रहे हैं, तो हमारे लिए तो ये सही है कि भाई पहनो तो भी फायदा, पड़ा रहा तो भी फायदा। तो उसके लिए भी सोना थोड़ा बढ़ रहा है। घनश्याम भाई, क्या आपने ट्रेंड्स चेंज होते हुए देखे हैं पिछले एक क्वार्टर में, 2 क्वार्टर्स में रादर, जब से सोना यहाँ पर लगातार बढ़ा है? क्या हमने ये देखा है कि लोग लाइट वेट ज्वेलरी, लो कैरेटेज ज्वेलरी की तरफ जा रहे हैं? ये आपका बात एकदम सही है कि पहले बहुत हैवी पहनते थे, और हैवी तो क्या शादियां में खाली पहन सकते, तो फैमिली में शादी तो 2-3 साल में एक बार आते। लेकिन जो डेली ज्वेलरी है, जो 50,000 से लेके 1.5 लाख की ज्वेलरी जो है वो बहुत बिकती है, क्योंकि ड्रेस के हिसाब से लोग पहनते। फिर डायमंड ज्वेलरी हो या गोल्ड ज्वेलरी हो, कपड़े के हिसाब से, छोटा मोटा पार्टी के हिसाब से, तो हैवी से ज्यादा जो नॉर्मल है वो ज्वेलरी की ज्यादा डिमांड मेट्रो में भी है, 2 टायर 3 टायर में भी है। और जैसे लेडीज लोग जो है ना कि ड्रेस के हिसाब से चप्पल पहनते हैं, वैसे ड्रेस के हिसाब से ज्वेलरी पहनते हैं। तो अलग अलग ड्रेस पहनेंगे, अलग अलग उसके हिसाब से जो बेसिक ज्वेलरी है, डेली वेयर ज्वेलरी की, लाइट ज्वेलरी की डिमांड ज्यादा इंडिया में बढ़ रही है। घनश्याम भाई, एक और चीज़ हमने देखा, एक और ट्रेंड जो यहाँ पर ओवरऑल ज्वेलरी मार्केट में है, जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल है, वहाँ पर एक्सपेंशंस होती हुई नजर आई हैं। और आपने भी पिछले हफ्ते में, आई थिंक वीकेंड में ही, यहाँ पर 3 नए स्टोर्स खोले हैं। अब फाइनल नंबर क्या है और नए फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या प्लान्स हैं? नहीं, कृष्णा का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला हुआ है। रिटेल बहुत बढ़िया इंडिया में है, सभी जगह पे लोगों को अच्छे प्रोडक्ट खरीदने का है, ट्रांसपेरेंसी वाला प्रोडक्ट खरीदने का है, अच्छे ग्रुप के साथ जुड़ने का है। तो हमने कृष्णा 2 साल में 70 स्टोर अभी मार्च एंड में हमारा पूरा हुआ। जैसे आपने बताया, कल ही हमारा देहरादून में इनोग्रेशन था, कानपुर में था, मऊ में था। मऊ तो सुना भी नहीं होगा, यूपी में आया मऊ, वहां पे इनोग्रेशन हुआ। और 1 साल का हमारा टारगेट है, अगले मार्च एंड तक हमारे को 150 शोरूम करने का प्लान है। और जो कृष्णा का रिस्पॉन्स मिला है, जो फ्रेंचाइज बन रहा है, जो कृष्णा की डिजाइन सबसे यूनिक है, कृष्णा की डिजाइन पूरे इंडिया में सभी कंज्यूमर को पसंद आ रहे, और अच्छे लोगों को अच्छे लोगों के साथ जुड़ने का है। जैसे अभी वर्ल्ड में इंडिया का माहौल बना है, वर्ल्ड में सभी को इंडिया के साथ बिजनेस करने का है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का है। वैसे डायमंड गोल्ड ज्वेलरी वाले को और नॉन ज्वेलरी वाले को हरिकृष्णा ग्रुप के साथ काम करने का, कृष्णा ब्रांड के साथ काम करने के। तो जो ट्रांसपेरेंट के साथ आगे बढ़ रहे वो जरूर आगे बढ़ेंगे। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि अच्छे लोग से फायदा यही है कि अच्छे लोग जो काम करेंगे उसकी सुवास उसके घर पे भी आएगी ना। हमने इंडिया में 150 से ज्यादा लेक बनाए हुए, 30 लाख से ज्यादा पौधे डाले हुए। कृष्णा का जो भी प्रोडक्ट बिकेगा उसके नाम से एक पौधे डाले जाएगा, और जितने प्रोडक्ट खरीदेंगे उतना गरीब लोग को खाना खिलाएंगे। हर शोरूम ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे, तो समाज को भी लेके साथ में जा रहे। कृष्णा के साथ जो जुड़े उसकी गुडविल भी बढ़ रही है, उसके समाज में भी। मैं एक एग्जांपल बताऊं, 1-2 लोग ने तो ये बताया कि कृष्णा का फ्रेंचाइज लेने से मेरे बेटे का शादी हो गया। ओके घनश्याम भाई, एक और चीज यहाँ पर है, एक और ट्रेंड जो हमने यहाँ पर बनता हुआ देखा है वो ऑनलाइन का भी है। उसके बारे में आपको क्या करना है? नहीं, ऑनलाइन बढ़ रहा है, पर फिर भी ये गोल्ड डायमंड ज्वेलरी है ना, टच लोग को फील करके लेते। बाकी सभी प्रोडक्ट ऑनलाइन में ज्यादा बिकता है, लेकिन ये प्रोडक्ट ऐसा है कि यूएस भी बहुत सालों से ऑनलाइन में है, लेकिन वहां का पूरा मार्केट जो है 7% से ज्यादा ऑनलाइन का नहीं है। तो इंडिया जरूर ऑनलाइन चलेगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं बढ़ेगा, लेकिन इंडिया प्रोडक्ट देख के ले रहे, और इंडिया के पास टाइम है अभी। लोगों के पास टाइम नहीं, इंडिया के पास तो टाइम है, तो बाहर जाना चाहते हैं लोग। आपने डायमंड की यहाँ पर बात की, पिछला साल कोई बहुत पिछले साल में हमने ग्रोथ वैसी आते हुए नहीं देखी, डायमंड के प्राइसेस में कुछ करेक्शन भी थी। 2025 की अगर हम बात करें, जनवरी ऑनवर्ड्स, किस तरह का ट्रेंड डायमंड्स में भी देखने को मिला? नहीं, 2024 में बोला डायमंड बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड डायमंड की डिमांड कम हुई, चाइना उसमें सबसे बड़ा रोल है। लेकिन मैं नवंबर से बोलूंगा या तो जनवरी के बोलूंगा, चाइना थोड़ा वापस बेटर हुआ है, तो अभी थोड़ी डिमांड बढ़ी हुई है। यूएस में भी
डिमांड बढ़ी हुई है और इंडिया तो 15% से डायमंड ज्वेलरी में ग्रोथ कर रहा है और उससे ज्यादा होने की भी संभावना है क्योंकि नया स्टोर भी बढ़ रहे हैं और डिमांड भी है। तो ये साल डायमंड की डिमांड और बढ़ेगी, वर्ल्ड वाइड भी बढ़ने की उम्मीद पूरी है और इंडिया में भी बढ़ेगी। ऑल राइट, तो ऑफ कोर्स सोने के प्राइसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं, कुछ करेक्शन आ सकती है, लेकिन डिमांड एब्सोल्युटली यहाँ पर थोड़ी सी सस्टेन होती हुई नजर आई है। और आपको याद भी दिला दें कि ओवर वीकेंड गुड़ी पाड़वा था, अक्षय तृतीया का महीना है ये और आगे जाके शादियों का सीजन फिर से लौटेगा, तो एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर हैं। साथ ही साथ जूलर्स की तरफ से हमने एक्सपेंशंस भी आते हुए देखे हैं, तो वो एक्सपेंशन का फायदा भी हम यहाँ पर मार्केट्स में बनता हुआ देखेंगे। चिराग, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए। घनश्याम जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो पूरे मार्केट का यहाँ पर सेंस देने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का समय है।